हेलो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का व्लॉग बनाने का एक स्पेशल पर्पस है। एक्चुअली आज मेरा ड्राइविंग एग्ज़ाम है बेल्जियम में और ये मेरी सेकंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेसफुली फेल कर चुका हूँ, वो भी पहले 10 मिनट में। तो आज देखते हैं आज क्या होता है। बहुत ज़्यादा होप है नहीं, बट फिर भी लेट्स ट्राई। सो एक्चुअली अभी तो ऑफिस टाइम चल रहा है मेरा और वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ आज। जो मेरा एग्ज़ाम पढ़ रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर लंच टाइम में पढ़ रहा है, तो और जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो भी घर के पास है, तो बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं है मेरे को। तो अभी भी मेरे पास है टाइम निकलने के लिए। तो देखते हैं आज, और अगर होता है या नहीं भी होता है इट्स नॉट गोना मैटर अ लॉट। तो फिर एग्ज़ाम होने के बाद आपको रिज़ल्ट भी शेयर करता हूँ और फिर ये भी बताता हूँ कि एक्चुअली प्रोसेस क्या है यहाँ पे। तो मैं निकलूँगा लंच टाइम में और हार्डली यहाँ से बहुत नज़दीक है, 10 मिनट है यहाँ से एग्ज़ामिनेशन सेंटर। तो देखते हैं और फिर बताता हूँ। अभी दोबारा आई थिंक लेट्स बैक टू ऑफिस वर्क। टिल देन चाओ बाय। ओके जी, तो हो गया मैं रेडी और निकलने का टाइम आ गया है। क्या बोलते हैं, परीक्षा की घड़ी सामने है। प्लान कर रहा हूँ कि पैडल स्कूटर ही हायर करूँगा यहाँ से, बिकॉज पैदल जाने का मूड नहीं है अभी। तो पैडल स्कूटर पे से मैं तो हार्डली मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। चलो फिर पैडल स्कूटर में मिलते हैं बाहर। अब स्कूटर ढूंढते हैं कहीं यहाँ मिल जाए तो। हाँ वहाँ है तो है एक, अब पता नहीं। हाँ ये मैंने खड़ा किया है, ठीक है चलो। तो इसको अपन यहीं पार्क कर देंगे कहीं, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे साथ 2 बार हो चुका है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जब भी पार्क करना चाहा तो इनके सॉफ्टवेयर ने बोला कि नो पार्किंग जोन, और फिर मेरे को इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ी है कि क्या पूछूं मत। होपफुली यहाँ नहीं बोलेगा कि नो पार्किंग जोन। हाँ हाँ, पार्क कर दिया, वेरी गुड। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज पहले ही पार्क कर दिया और वो रहा एग्ज़ामिनेशन सेंटर सामने। हाँ, तो अभी जाके पहले कुछ पेमेंट होगी मेरे ख्याल से, और पेमेंट के बाद मेरे जो ड्राइविंग स्कूल वाले हैं उनके साथ एक बार दोबारा से कुछ 2-3 चीज़ें चेक कर लूँगा। वो गाड़ी का हुड भी खुलवाते हैं एक्चुअली उसमें। तो आज कॉन्फिडेंस तो है पूरा, मैं देखो लग कितना साथ देता है। तो चलो मैं पेमेंट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अब तो एग्ज़ाम के बाद ही बता पाऊँगा, बीच में तो नहीं हो पाएगा। चलो बाय बाय। दैट्स द कार आई एम गोना ड्राइव टुडे फॉर एग्ज़ाम। हमारी अपनी जानी पहचानी स्विफ्ट। मैंने चेक कर लिया एक बारी बोनट खोल के भी। एक्चुअली वो पूछते हैं क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो वो चेक कर लिया है। और अंदर के बीच कंट्रोल वो करके पूछते हैं, वो भी चेक कर लिया। अब वेट है एग्ज़ाम में करके आने का। हाँ जी, तो एग्ज़ाम हो गया एंड हियर इज़ द रिज़ल्ट। आई विल टेल यू अबाउट द रिज़ल्ट एट होम, बट इन नटशेल आई रियली एंजॉय द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इट वाज गुड। रिज़ल्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं अगर पहुंच के। चलो सी यू देन, बाय बाय। हाँ जी, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैं रिज़ल्ट बताऊं उससे पहले बात करते हैं कि मेरा ड्राइविंग एग्ज़ाम आज गया कैसे। तो जो पूरा सेशन रहा, जो पूरा ड्राइविंग सेशन था, वो गया 30-35 मिनट के आसपास का। तो जितना मैंने नोट किया, हो सकता है प्लस माइनस 5 मिनट्स हों। बहुत स्मूथ रहा स्टार्टिंग से। मैंने सिर्फ एक चीज़ रखी थी ध्यान में कि यार थोड़ा सा स्पीड पे मेंटेन करना है, क्योंकि ब्रसल सिटी के अंदर आपको 30 की स्पीड मेंटेन करनी होती है। आप कई बार लिटरली भूल जाते हो कि आपकी गाड़ी 30 से ऊपर जा चुकी है। तो मेरा पहले ये फोकस था इस बार कि गाड़ी बहुत स्लो चलानी है, और गाड़ी स्लो चलाने का ये भी था कि हाँ गाड़ी स्लो रहेगी तो मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो स्टार्टिंग मैंने अपनी तरफ से बहुत बड़े कॉशियसली की। बड़ा नर्वस भी था, धक 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 चली हुई थी, हार्ट बीट बहुत तेज़ थी।
लेकिन 10 मिनट में ही उसने मुझे पहला मनूवर करवा लिया, जो होता है पैरेलल पार्किंग का। तो अगर मैं देखूँ एक जो एग्ज़ाम देने गया है बंदा, उसके हिसाब से यहाँ पे मनूवर इज़ आल्सो मेजर पार्ट जहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पैरेलल पार्किंग में। और वो हो गया, वो बड़ा स्मूथ नहीं हुआ मुझसे, फर्स्ट टाइम में नहीं हो गया कि मतलब पैरेलल पार्किंग, तो मेरे को अंदर ले जाके गाड़ी को फिर भी 2-3 बार मूव करना पड़ा, लेकिन हो गया। मुझे लगा कि इतना सफिशिएंट है, ठीक है, और कोई मुझे उसमें कंसर्न दिखा नहीं अपना, तो मैं वहाँ थोड़ा सा खुश हो गया। उसके बाद हार्डली उसने नेक्स्ट 5 मिनट्स में मुझसे यू टर्न भी करवा लिया। तो जब ये दोनों चीज़ें मनूवर हो गई तो मैं मेंटली थोड़ा सा पीस में आ गया था कि यार ठीक है, अब 2 मनूवर हो चुके हैं जो मेजर पार्ट ऑफ कंसर्न रहते हैं एक्चुअली ड्राइविंग एग्ज़ाम में। तो मैं थोड़ा काम डाउन हो गया और कि यार 2 मनूवर हो चुके हैं, ठीक हैं दोनों अच्छे से। तो मैं काफ़ी स्मूथ गाड़ी चला रहा था, बड़ी स्लो गाड़ी चला रहा था। उसके बाद फिर एक्चुअली उन्होंने 1.5 किलोमीटर का हाईवे रन भी था। हाईवे रन भी मैंने इस बार ही, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं हाईवे पे भी बहुत स्लो चल रहा था, तो इस बार मैंने ध्यान रखा कि इस हाईवे पे कम से कम 80 और 90 के बीच में मेंटेन रखनी है मुझे स्पीड अपनी। तो वो भी मैंने मेंटेन रखी और वहाँ भी सही चला, कोई ऐसा लेन चेंज करने में भी कोई इशू नहीं आया। तो उसके बाद पूरा टाइम जो था मैंने मतलब गाड़ी में बहुत फ्रीली चला था, जितनी गाड़ी चल रही थी 10-15, जब मनूवर के बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई लेवल पे आ गया था। और उसके बाद मुझे कोई ऐसा होता है कि आपको लग जाता है पता कि आपने क्या मिस्टेक की। मुझे पूरे एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई मिस्टेक की है। थोड़ी बहुत जगह ऐसा लगा कि हाँ यार, मतलब राउंड अबाउट पे कि मैंने थोड़ी शायद किसी की प्रायोरिटी स्टील कर ली, बट मुझे ऐसा लगा, ऐसा नहीं था कि विजिबल नहीं था बहुत ज़्यादा। तो एग्ज़ाम दे के जब हम आए और फिर मुझे और भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, जैसे मैं टाइम नोट कर रहा था कि यार हाँ 20 मिनट हो गए और मनूवर भी हो चुके हैं, हाईवे भी हो चुका है और अभी भी हम ड्राइव कर रहे हैं, तो मुझे था कि चलो अच्छा है, अगर चल रहा है मतलब कि अभी तक कोई मेजर मिस्टेक नहीं हुई है। अदरवाइज मेजर मिस्टेक होती है अगर वो, तो उसके बाद वो वहीं पर ही एग्ज़ाम ख़त्म करके डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर ले जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम हुआ मेरे साथ। तो जब फाइनली हम सेशन ख़त्म करके एग्जामिनेशन सेंटर में पार्क की गाड़ी, तो एग्ज़ामिनर ने वहाँ पे कुछ नहीं बताया। एग्ज़ामिनर वहाँ से निकला और वो अपने ऑफिस में गया, वहाँ उनको रिज़ल्ट प्रिपेयर करना होता है। तो मैंने अपने जो मेरे साथ में जो ड्राइविंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर थे वो, और जो पीटर था मेरे साथ ट्रांसलेटर हमारे, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक। तो उन्होंने कहा कि या देयर आर सम पॉइंट्स जहाँ पे यू मिस थिंग्स। मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ कि ऐसा क्या मिस्टेक रहा होगा, कि मुझे कुछ खास याद ऐसा आ नहीं रहा। मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया सेशन गया है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ एक्चुअली अपनी परफॉर्मेंस एटलीस्ट। तो बोलते कि नहीं सब कुछ ठीक था, लेकिन देर आर सम माइनर स्टफ, स्टिल वी सी देर आर चांसेस। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं। तो फिर उन्होंने ट्रांसलेटर को बुलाया और उनको वो एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ें, मैं साथ में खड़ा था। तो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे और पीटर के चेहरे पे भी, जो मेरा ट्रांसलेटर था उसके चेहरे पे भी कोई पॉजिटिव वाइब्स आ नहीं रही थी। तो मुझे लगा यार कि शायद ऐसा है कि मतलब देयर वर मिस्टेक्स, और तो वो भी बता रहे होंगे शायद। लेकिन फाइनली उन्होंने बोला कि यस यू पास्ड द एग्ज़ाम। और सिर्फ जो उन्होंने एक मिस्टेक बताई, वो सिर्फ एक मिस्टेक थी कि मैंने एक सॉलिड लाइन को क्रॉस कर दिया था, और वो भी इसलिए क्योंकि कन्फ्यूजन हो गया था मुझे कि उन्होंने राइट बोला, मैं लेफ्ट पे चला गया था। और उसके बाद जब मुझे समझ आया कि हाँ राइट पे जाना है, तो मैंने राइट पे अपनी गाड़ी ले ली, लेकिन वहाँ पे सॉलिड लाइन थी बीच में जो मुझे क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, वो मैंने क्रॉस कर ली। तो वो एक सिंगल मिस्टेक आई थी और उसके बाद उसने बोला कि नहीं और सब कुछ सही था। तो ये थी आज की स्टोरी, और ये था सक्सेस स्टोरी बोल सकते हैं इसको आज, है ना, ठीक है, मेरी सेकंड अटेम्प्ट में। तो दैट्स हाउ आई पास, सो वी कैन से हिप हिप हुर्रे। क्या रहता है फॉर्मेट ड्राइविंग एग्जाम का, बड़ा सिंपल सा है कि वो आपसे 2 मैनूवर करवाएंगे, जैसे मैंने बताया अभी ऑलरेडी, कि पैरेलल पार्किंग, एक यू टर्न, और हाईवे पे वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो हाईवे पे ले जाना चाह रहा है बंदे को या नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप कोई माइनर मिस्टेक्स कर रहे हो तो स्टिल वो कंटिन्यू करने देते हैं आपको ड्राइविंग एग्ज़ाम, जब तक उनको लगता है कि माइनर मिस्टेक्स हैं, इनको कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी मेजर मिस्टेक हो गया, और मेजर मिस्टेक में है कि आप रेड लाइट जंप कर रहे हो, या आपने कोई पेडेस्ट्रियन को बिल्कुल ही इग्नोर करके आप क्रॉस कर गए, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि देन दे डिसाइड कि भाई एग्ज़ाम कंटिन्यू करना है, या फिर वहाँ से वो आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर वापस ले जाते हैं। और दूसरा ये है कि सम टाइम क्या होता है कि आप कोई ऐसी मिस्टेक करते हो जहाँ पे कंट्रोल जो हैं आपके इंस्ट्रक्टर जो साथ में होता है आपका ड्राइविंग स्कूल का, उसको होल्ड करने पड़ते हैं। वहाँ भी वही सीन है कि अगर बाई चांस अगर आपके इंस्ट्रक्टर ने साथ में पैडल पे या स्टीयरिंग पे हाथ लगा दिया, तो वहाँ भी एग्ज़ाम एकदम ख़त्म हो जाता है। तो ये एक एक बेसिक फॉर्मेट रहता है ड्राइविंग एग्ज़ाम का बेल्जियम में। तो ये हो गया फॉर्मेट।
तो अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है एक्चुअली बेल्जियम में। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परस्यू करना है तो आप क्या प्रोसेस फॉलो आपको करना पड़ता है। तो पहला स्टेप है थ्योरी। आपको थ्योरी की अपॉइंटमेंट बुक करनी है और थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और 41 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन की स्कोप होती है और थ्योरी के बाद जब आप थ्योरी क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आप ड्राइविंग स्कूल में जाके अपने लेसन बुक कर सकते हो और आपको उसी ड्यूरेशन में आपको 2 एग्ज़ाम और क्लियर करने पड़ते हैं। एक होता है रेड क्रॉस की एक तो ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, मतलब वो पास फेल का नहीं है लेकिन एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, आपको वो परस्यू करनी होती है। उसके बाद एक तरह से डेमो सेशन होता है वो कि रिस्पॉन्स बिहेवियर कैसा रहेगा, CPR देना सिखाते हैं। तो वो एक ट्रेनिंग देती है लेकिन उसमें पास फेल का सीन होता है, आपको जाना होता है, आपको अटेंड करनी है, देन यू गेट अ सर्टिफिकेट फॉर दैट। सो वो ही एक उसके बाद आपका रिस्क परसेप्शन होता है। रिस्क परसेप्शन में आपको एक वीडियो दिखाया जाता है, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट मैक्सिमम होता है वो। उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको एक विजुअल दिखाया जाता है वीडियो में। तो उस विजुअल में आपको एक कार दिखाई जाती है, आपको उस कार के पर्सपेक्टिव से आपको देखना होता है सब कुछ। इसमें आपको दोनों तरफ के मिरर दिखाए जाते हैं और बैक मिरर दिखता है आपको, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने क्या क्या रिस्क देखा है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आपने उसमें आपको ये आ सकता है ऑप्शन की देयर वाज अ कार विच इज़ ट्राइंग टू पार्क, देयर वाज अ कार विच इज़ ट्राइंग टू लीव द पार्किंग स्पेस, देयर वाज अ वैन पार्क्ड ऑन योर राइट साइड, देयर वाज अ साइकिलिस्ट ट्राइंग टू ओवरटेक यू। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और आपको वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सही आंसर देना होता है। और रिस्क परसेप्शन में एक कैच होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इफ़ यू give right answer it's 1 point, if you give one wrong answer then it's gonna be negative point। तो अब आते लेसन पे। तो लेसन पे आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इधर यू कैन टेक 20 आवर्स ऑफ लेसन ड्राइविंग स्कूल से, और फिर आप जा सकते हो अपने कम्यून में एंड दे कैन गिव यू प्रोविजन लाइसेंस। फॉर दैट यू डोंट हैव टू गिव एनी एग्जाम, यू नो एनी प्रैक्टिकल एग्जाम आपको नहीं देना पड़ता। तो प्रोविजनल लाइसेंस में आपके पास बहुत सी बाउंडेशन होती हैं कि आपको गाड़ी अकेले चलानी है, आपको पब्लिक हॉलीडेज पे नहीं चलानी। देयर आर पर्टिकुलर टाइम रेंज इन द डे और ड्यूरिंग द नाइट विच वेयर यू कैन नॉट ड्राइव। तो दूसरी ऑप्शन जो होती है वहाँ पे वो होती है 30 आवर्स की, कि आप 30 आवर्स की लेसन लिए ड्राइविंग स्कूल से एंड देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द प्रैक्टिकल एग्जाम एंड इफ यू क्लियर यू कैन हैव ड्राइविंग लाइसेंस and then you can fail 2 times. So if you fail 2 times, after that you have to pursue 6 or 8 hours of lesson again from a driving school and come back and then you can give exam again. और so मैंने 30 आवर्स वाला चूज़ किया था। और एक और ऑप्शन भी होती है, उसमें होता है कि अगर आपके पास किसी और कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है ऑलरेडी तो आपको सिर्फ 6 या 8 आवर्स के लेसन लेने होते हैं ड्राइविंग स्कूल से, और उसके बाद आप ड्राइविंग एग्जाम के लिए डायरेक्टली अपेयर हो सकते हो। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट किया था 30 आवर्स पे, और मैंने स्टार्ट किया था मैनुअल गियर बॉक्स पे, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इंडिया में भी कभी गाड़ी ड्राइव नहीं की थी। तो एक्चुअली जो मैनुअल गियर बॉक्स पे मेरे लेसन थे वो ना बहुत कुछ अच्छे जा नहीं रहे थे, मुझे कोई कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था। एक तो लेसन में गैप बहुत था कोरोना की वजह से, यू नो एक लेसन मिलता था इस वीक में, एक लेसन मिलेगा 2 वीक बाद, और उनमें कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहा था मैं। जो आज सीखता था वो नेक्स्ट सेशन में जा ही नहीं पाता था मेरा, तो मैं वहाँ से दोबारा से रिपीट वही चीज़। तो मुझे 4 या 5 लेसन तो ऐसे लग गए जहाँ मेरे को गाड़ी को समझने में, गाड़ी को कैसे नो लेन के बीच में रखना है, वही उन्हीं चीज़ों में मैं घुमा हुआ था। और 5 लेसन इज़ एक बिग डील यहाँ पे, आपको मतलब तब तक एक नॉर्मल गाड़ी चलाना आ जाना चाहिए था रहती है। तो फिर मैंने वो एग्ज़ाम हमने डिले कर दिया, लेकिन फिर फ्रेंड्स ने पुश किया और फिर मैंने दोबारा परस्यू करना स्टार्ट किया इस साल के स्टार्टिंग में। बट दिस टाइम आई डिसाइडेड टू गो फॉर ऑटोमेटिक लेसन्स। तो ऑटोमेटिक कार का मुझे फर्स्ट डे से ही बड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो जो मैनुअल पे सीखा था उसकी भी हेल्प मिली थोड़ी बहुत, और ऑटोमेटिक में गियर बॉक्स का कोई खेल नहीं था, तो बहुत इजीली बड़े मज़े से चीज़ें समझ आ रही थी मुझे और इम्प्लाई कर पा रहा था जो मैं सीख रहा था। लेकिन फिर से प्रॉब्लम वही आ रही थी कि लेसन बहुत लेट मिल रहे थे। कभी एक लेसन मिलता था इस वीक में, फिर कभी 1 महीने बाद भी मिल रहा था। तो उस तरह से फिर भी मैं करता गया, और फिर मैंने जब मेरा पहला एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम मैं 10 मिनट में फेल कर गया था। और वो भी मतलब 10 मिनट भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। अभी हम निकले और हार्डली एक रेड लाइट आई बिल्कुल सिंपल से एरिया में, और वो रेड जंप हुई मुझसे। मेरा जो इंस्ट्रक्टर थे साथ में, उन्होंने इवन उनको स्टीयरिंग भी होल्ड करना पड़ा, ब्रेक भी करनी पड़ी, और वहाँ से वो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। एंड देन बट लकीली इस बार क्लिक कर गया, और मौसम भी ठीक था। नॉर्मली और दिन रेन हो रही थी, लास्ट लेसन में पूरे रेनिंग एनवायरनमेंट में ड्राइव किया था, और इस बार बड़ा खुला हुआ मौसम था, 12 बजे का टाइम था, तो इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से वो सारे जो लक फैक्टर थे वो सब एक साथ काम किए, और रिज़ल्ट जो था वो बड़ा खुशनुमा रिज़ल्ट आया। हाँ, और एक और चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे लाइसेंस की भी 2 डिफ्रेंशिएशन है आपस में,
कि मतलब सेम बी टाइप बोलते हैं यहाँ पे कार लाइसेंस को। तो दोनों उसमें दो टाइप्स हैं। अगर आप मैनुअल गियर बॉक्स पे लेसन ले रहे हो और आप मैनुअल गियर बॉक्स पे ही एग्ज़ाम दे रहे हो, देन यू हैव अथॉरिटी टू ड्राइव ऑटोमेटिक कार एज वेल एज द मैनुअल गियर बॉक्स। बट अगर आपने लेसन ऑटोमेटिक पे लिए हैं और आप ऑटोमेटिक के लिए ही ड्राइविंग एग्जाम में जा रहे हो, तो सिर्फ आप ऑटोमेटिक गाड़ी ही चला सकते हो। सो मेरे को पता नहीं इंडिया में कैसा है अभी, तो मैंने जैसे ऑटोमेटिक पे दिया है अभी, तो मैं ऑटोमेटिक ही गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ बेल्जियम में। तो बस इतनी सी स्टोरी थी बेल्जियम में मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के प्रोसेस की। और ये प्रोसेस अगर देखें तो पूरा ऑलमोस्ट 1.5 साल चला है। मैंने लास्ट फेब में स्टार्ट किया था और ये ऑलमोस्ट अक्टूबर स्टार्टिंग हो गया, तो लाइसेंस आ गया है। देयर इज़ नो कार, सो स्टिल यू गोना सी मी ऑन द पैडल स्कूटर। यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। और मेरा जो आइडिया था इस वीडियो को बनाने का या इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का, वो इतना ही था कि इंडिया में प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं सिर्फ शेयर करना चाहता था कि एक डिफरेंट कंट्री में एक डिफरेंट तरीके से ये प्रोसेस किस तरह से होता है। इट मे नॉट बी यूजफुल टू पीपल इन इंडिया, बट आई गेस इन्फॉर्मेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो yeah, and then I just wanted to share my personal experience also. So this is it, and I guess this is all what I wanted to share for the video. Thanks a lot for watching. So if you like it, please do share, like, and subscribe. And let's meet in another video with another experience next time. Till then, ciao, bye bye, take care, good night.